मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम शांति शांति शांति। ये जो है इसमें से कौन सा ठीक है पता नहीं चल रहा। आप लोग एक व्यक्ति इसमें जुड़ करके देखिए तो पता ही नहीं चल रहा। तो इसमें जो है मेरी आवाज मुझे आ रही है, जिसमें क्या हो तो एक को बंद करूं, इसमें से खराब है। कोई आप जो है स्काइप वाले कोई जोड़िए इसमें, एक बार जुड़ करके फिर जो है काट दीजिएगा ये करना हो तो। हाँ कीजिए। इसमें आवाज है पता नहीं। आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर जी। अच्छा आ रही है, चलिए ठीक है। उसको फिर बंद करता हूँ, पता नहीं चलता ना क्योंकि इसमें से दो। अच्छा रुक जाइए, इसको करके दूसरा करता हूँ। इसमें आवाज आ रही है? हेलो हेलो, नहीं इसमें नहीं आ रही। हाँ जी हाँ चलिए जी। आप सभी का जो है प्रथम वृत्ति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, असीम कृपा से हम जो है तीसरे अध्याय के जो प्रथम पाद है उसके जो है 30वां सूत्र तक पढ़ लिए थे। मैंने कमेरनिंग तक हो गया था और आया दया आर्ध धातु के वा, ये सूत्र जो है हमने कुछ पढ़ाया था जहां तक याद आ रहा है। इसको पूरा में बोला था कि जो है वो दिन जो पढ़ाएंगे। चलिए आया दया आर्ध धातु के वा, ये जो 31 नंबर सूत्र है, 31 नंबर सूत्र है, उसको निकाल लीजिए। ये कहता है आयादय आर्धातु के, तो आयादय इकारांत पुंलिंग आयादय शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन है और आर्ध धातु के अकारांत नपुंसक लिंग आर्ध धातुक शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। वा जो है ये अव्यय पद है। समास है आय आदि येषाम ते आयादयः, बहुब्रीहि समास है। ऊपर से प्रत्यय की अनुवृत्ति आ रही है और धातु की अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया? आयादयः प्रत्ययाः। आय माने आय
इयंग और निंग, माने गुपु धूप विच्छी पणी पणिभ्य आयः जो 3 1 28 है, ऋतेर इयंग जो इयंग है और कमेर निंग जो निंग है, 3 प्रत्यय है वो आयादी हो गया। माने आय, इयंग और निंग, इन 3 प्रत्यय का नाम है आयादी। तो अर्थ हो गया कि आयादयः प्रत्ययाः, आर्ध धातु के, आर्ध धातु में विषय सप्तमी है, तो आर्ध धातु के विषये आयादयः प्रत्ययाः वा विकल्पेन भवन्ति। तो कहने का अभिप्राय है कि धातु की जन्मति आए तो धातुभ्यः परे एते आयादयः प्रत्यया यथोक्ताः आर्धातुक विषय विकल्पेन भवन्ति। माने आयादयः प्रत्यया धातु से, माने जैसा यथोक्त जो धातु है, माने यथोक्त धातुभ्य, माने गुपु धातु, धूप धातु, विच्छ धातु, पणि धातु, पनि धातु, ऐसे ही ऋति धातु, ऐसे ही जो है कमु धातु। तो ऊपर कितने हो गए? एक हो गया गुपु, दूसरा हुआ धूप, तीसरा हो गया विच्छ और चौथा हो गया पण और पांचवा हो गया पन। तो गुपु धूप विच्छ पण पन, ये 5 हो गया। और छठा हो गया ऋते यंग में ऋति जो सौत्र धातु है, और 7वां हो गया कमेर निंग से कमु धातु, कमु कांतो। तो ये जो 7 धातु है, इन 7 धातु से परे, माने आय जो है 5 धातु जो है गुपु, ये जो है हमने आपको जो गुपु धूप विच्छ में बताया था, गुपु रक्षणे धूप संतापे विच्छ गतौ पण व्यवहारे स्तुतौ च और पन स्तुतौ, इन धातु से जो आय प्रत्यय हुआ है, और ऋति धातु से जो इयंग प्रत्यय हुआ है, और कमु धातु से जो निंग प्रत्यय हुआ है, ये प्रत्यय इन धातुओं से, यथोक्त धातुओं से परे विकल्प से होंगे जब आर्ध धातुक विषय हो। तो माने आर्ध धातुक विषय में विकल्प से होंगे, सार धातुक में नहीं, आर्ध धातुक विषय में विकल्प से होंगे। इसीलिए एते आयादयः प्रत्ययाः यथोक्त धातुभ्यः परे आर्ध धातुक विषय विकल्पेन भवन्ति। माने यथोक्त मतलब है कि जिन जिन धातुओं से जो जो प्रत्यय कहे, आय प्रत्यय जिन धातुओं से कहे हैं, इयंग प्रत्यय जिन धातुओं से कहे हैं, और निंग प्रत्यय जिन धातुओं से कहे हैं, तो वो यथोक्त धातु से परे जो आयादी प्रत्यय है आर्ध धातुक विषय होने पर विकल्प से होंगे। समझ में आ गया जी? और समझ में आ गया सभी को? बालबोध जी समझ में आया? जी आचार्य जी। चलिए जी, अब इसका उदाहरण है, जैसे गुपु का है आर्ध धातु विषय में, गोपता, गोपायिता, ऋति धातु का जो है घृणा अर्थ में है, अर्थिता, ऋतिता, कबु कांतो जो है इच्छा अर्थ में है, कमिता, कामयिता। ये तो यहां पर देखिए गुपु रक्षणे, तो गुप धातु से त्रिच प्रत्यय, गुपु धातु से त्रिच प्रत्यय, और गोप्त्री बन जाएगा, फिर गोप्ता बन जाएगा। नूल त्रिचौ से जो त्रिच प्रत्यय हुआ, तो यहां जो है आर्ध धातुक विषय में विकल्प से होता है। माने गुप धातु से जब त्रिच प्रत्यय होगा, गुप धातु से जब त्रिच प्रत्यय होगा,
तो उस आर्धातुक विषय में विकल्प से जब गुप धातु से आय प्रत्यय करेंगे तब बन जाएगा। आय प्रत्यय करने से क्या बन जाएगा? गोपाइता, गोपाइता ये बन जाएगा। गोपाइता बन जाएगा, क्योंकि मस्तिष्क में विषय सप्तमी जो है बुद्धिस्थ होता है, ध्यान रखिएगा। तो त्रिच प्रत्यय होने वाला है हमारे मस्तिष्क में कि भाई त्रिच प्रत्यय होगा, तो त्रिच प्रत्यय मस्तिष्क में है तो पहले ही आय प्रत्यय कर देंगे, तो गोपाय बन जाएगा। गुपु धूप विचय पनी पनी भी आया से जो आय प्रत्यय हुआ और आय को मान करके पुगंध रूप से गुण हो गया तो गोपाय बन गया। और फिर त्रिच करेंगे ईटागम करके गोपायित्री और गोपायिता बन जाएगा। और जब त्रिच क्या बोलते हैं, जब आय प्रत्यय नहीं होगा तब जो गोप्त्री है सु आ गया, त्रिच इत्यादि को जो अपत्रिंत जैसे जो गुणित माने जो है ये कर दीजिए, अपत्रिंति स्वस्ति नप्ति नष्टि प्रसारण त्रिनाम, उसे तो पहले ये सु को मान करके त्रि को जो है गुप्तर बन जाएगा, फिर जो है अपत्रिंत से दीर्घ हो जाएगा, गुप्तार बन जाएगा। सु माने जैसे चेता की जो सिद्धि हुई है क्षेत्री में वैसे ही बनेगा, पूर्ववत ही सब कुछ हो जाएगा, इसमें कुछ भी विशेष नहीं है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो गुप्ता और गोपइता, गुप्ता गोपइता ये बनता है। इसमें गोपिता भी बनाया है। गोपिता भी जब ईट आगम भी विकल्प से होता है तो ईट आगम जिस पक्ष में ईट आगम होगा उस पक्ष में गोपिता बनेगा, जिस पक्ष में ईट आगम नहीं होगा उस पक्ष में गोपता बनेगा। ऐसे अर्थिता, रीति धातु से इयंग प्रत्यय करेंगे, इयंग, तो ये त्रिच प्रत्यय बने। आर्धातुक विषय में आय जब नहीं होगा विकल्प से कहा है तो रीति धातु से मैंने त्रिच प्रत्यय हुआ, रित से त्रिच प्रत्यय हुआ और त्रिच होने से ईटागम कर दीजिएगा और त्रिच को मान करके रित की जो है गुण हो जाएगा तो अर्थ बन जाएगा और ईटागम है तो अर्तित्री बन जाएगा और फिर अर्तिता बन जाएगा। और जिस पक्ष में इयंग हो जाएगा, इयंग, तो रित है और इयंग है तो ऋतीय बन गया, ऋतीय, और फिर त्रिच है और ईटागम कर गए ऋतीयित्री और फिर ऋतीयिता, तो ऋतीयिता बन गया। ऐसे कमिता, कमु धातु से जब हम त्रिच प्रत्यय करेंगे विकल्प से होगा आया धातु के बाद, तो यहाँ पर कमु कांतों से कमेर निंग से निंग हो गया तो कम से निंग हुआ तो कमी बन गया और त्रिच आकर के इटाएंगे कमिता बन गया। और जब आय प्रत्यय हो जाएगा आर्धातुक विषय में तो कम है और निंग है, कम है और निंग है, सॉरी निंग बोल रहा हूं, कम है और इयंग है, कम है और इयंग है, जैसे सॉरी गलती में बोलते कम और हाँ इंग निंग प्रत्यय करेंगे, निंग, तो कम है और निंग है, निंग आकर के अनुबंध रूप करके ई हुआ और फिर जो है यहाँ पर उपधाया से जो वृद्धि हो जाएगी तो हो जाएगा कामी, कामी बन गया और त्रिच है, अब कामी त्रिच ईटागम कर दे इत्री बन जाएगा तो कामी इत्री और इत्री को मान करके कामी का जो गुण हो जाएगा इको तो ए हो जाएगा तो कामे इत्री और एचो हो जाएगा तो काम इत्री और सु आकर के कामयिता माने कामयिता बन गया। तो ये तो दोनों माने आया दया आधात के बाद विकल्प से होता है।
आर्धातु के विषय में ये प्रत्यय विकल्प हो जाएंगे। समझ गए जी? सभी को सिद्ध बाल बोध जी समझ में आ गया? अनंत जी समझ में आया? जी आचार्य आगा है अजय जी, समझ में आ गया जी। सर अनंत जी नहीं लग रहा। आगे है सनाद्यंता है जी, सनाद्यंता धातवः। तो सनाद्यंता धातवः अकारांत पुल्लिंग सनाद्यंत शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, और धातवः उकारांत पुल्लिंग धातु शब्द प्रथमा विभक्ति जो है बहुवचन है। समास सनादि में सनाद्यंत में है। पहले जो है सन आदि ही येषाम ते सनादयः बहुब्रीहि समास, और सनादयः अन्ताः येषाम, सनादयः अन्ताः येषाम ते सनाद्यन्ताः। माने सन इत्यादि प्रत्यय अंतावयव हैं जिनके, सनादि प्रत्यय जिनका अंतावयव है, जिन शब्दायों के अंतिम अवयव है, जिन शब्दों के अंतिम अवयव हैं, वो पूरे शब्द की धातु संज्ञा होती है। तो सनाद्यंताः धातवः भवन्ति, सनाद्यंताः समुदायाः धातु संज्ञकाः भवन्ति, सनाद्यंताः शब्दाः धातवः भवन्ति। सनाद्यंत जो शब्द है, सनाद्यंत जो समुदाय है वो धातु संज्ञक होते हैं। सनाद्यंताः समुदायाः धातु संज्ञकाः भवन्ति। उदाहरण के लिए है चिकीर्षति, उत्रीयति, पुत्र काम्यति, ये सबकी सिद्धि बता दी है। चिकीर्षति में जो सन प्रत्यय आता है, करने की, कर्तुम इच्छति चिकीर्षति, क्री से जब आप सन करते हैं, फिर संयंगों से जो दुर्वचन करते हैं, फिर पूर्वाभ्यास गुण इत्यादि सब जो पूर्व, वैसे ही है। तो बस चिकीर्ष जो है, चिकीर्ष, इसको ये सनाद्यंत हो गया क्योंकि सन प्रत्यय हुआ है क्री से, तो क्री चिकीर्ष जो है ये धातु हो गया, और फिर सप्ति पर चिकीर्षति बन जाता है। ऐसे ही पुत्रीयति, आत्मना पुत्रमिच्छति या पुत्र काम्यति, पीछे जो पढ़ाया गया काम्यच इत्यादि सूत्र जो इसी में पीछे आया, तो ये जब है ये सनाद्यंता धातु से सबकी धातु सनाद, माने सनादि जो प्रत्यय है, पीछे जो आया गुप्तित के दिव्या सन, गुप्तित के दिव्या सन से लेकर के कमेर निंग ते का निंग तक, माने सन से लेकर के निंग तक जितने भी प्रत्यय हैं, ये जिनसे होंगे वो सब जो है सनादि हो जाएंगे। क्योंकि कामयते, कामे, ये जो पीछे बताया, रीतीयते, रीतीयते, गोपायति, तो गोपाय जो है सनाद्यंत धातु हो गया, धूपाय सनाद्यंत धातु हो गया, पुत्र काम्य सनाद्यंत हो गया, पुत्रीय सनाद्यंत हो गया, चिकीर्ष सनाद्यंत हो गया, फिर उसके आधार पर आगे से भी होता है। समझ में आया जी? ये पीछे पढ़ा दिए हैं। आगे चले जी। हाँ, इसमें कोई विशेष नहीं है। आगे है शतासी लिटो, शतासी, यहाँ पर इकारांत पुंलिंग शतासी शब्द प्रथमा विभक्ति द्विवचन है। लिटो सकारांत पुंलिंग लिलुट शब्द सप्तमी विभक्ति द्विवचन है। समास है स्यश्च तासिश्च तौ शतासी, इतर योग द्वंद्व समास हो गया। और लिटो में है लृश्च लुट्च इति लिटौ, अर्थात लृश्च लुट्च तौ लिलुटौ तयो लिलुटो, इतर योग द्वंद्व हो गया। इसमें धातु की अनुवृत्ति आ रही है, प्रत्यय प्रत्यय की अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया? अर्थ हो कि धातो परौ यथा संख्यम शतासी प्रत्यय भवत, लिटो प्रत्ययो परतः। तो रि इत्यनेन
लृट और लृंगो द्वयो अपि ग्रहणम। प्रथमावृत्ति में आप देखेंगे तो यहाँ पर ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी बोल रहे हैं कि लरी के द्वारा लृट और लृंग, क्योंकि लृट में भी ट की संज्ञा कर देंगे तो इस संज्ञा करके लोप करेंगे तो लरी बचेगा, लृंग में भी गौ की संज्ञा कर देंगे तो लरी बचेगा। तो इसलिए लरी से यहाँ पर लृट लकार और लृंग लकार दोनों का ग्रहण है। तो लृटो परतः अर्थात लृटी परतः लृंगी परतः लुटी च परतः धातो परौ यथा संख्यम शतासी प्रत्ययो भवतः। माने लृट लकार और लृंग लकार के परे रहते स्य प्रत्यय होगा और लुट के परे रहते तास प्रत्यय होगा। ये हुआ, इसलिए था संख्यम मैंने कहा। इसी को यथाक्रमम कह रहे हैं कि लृटो परतः धातो हो शतासी प्रत्ययो यथाक्रमम भवतः। उदाहरण है करिष्यति लृट का है, च का है अकरिष्यत और लुट का है वह कर्ता तासी जो तास परे रहते। तो इसमें कुछ भी नहीं है विशेष, क्री धातु है तिप प्रत्यय कर देंगे और लृट लकार में जो है लृट लकार लाया, लृट में के स्थान पर तिप किया तो लृट के पर रहते स्यो प्रत्यय हो गया तो क्री स्य और तिप हो गया है। मैंने ऐसा कीजिएगा क्री लृट और लृट के पर रहते स्यो कर दीजिए तो क्री स्य लृट का ल, अब ल के स्थान पर तिप हो जाएगा तो क्री स्य तिप हो गया। अब स्य को मान करके इट आगम हुआ तो क्री इट स्य हो गया और तिप है, तिप का ती है। अब इट स्य को मान करके क्री की जो है गुण कीजिए तो कर ई स्य ती हो गया। अब इसमें जो है स्य जो है आदेश प्रत्यय जो है उससे जो है स को श कर दीजिए और फिर कर ईष्यति अचिन्ह पर संजम कर दीजिए, करिष्यति बन गया। इसमें कोई विशेष नहीं है। इटागम जो है लृट से लृट प्रत्यय ले आइएगा, आर्धात से इटागम कर दीजिएगा, आदेश प्रत्यय से शकार कर दीजिएगा। और लृंग लकार में जो है क्लरी है लृंग है और यहाँ पर जो है अटागम कर देंगे लुंग लंग छोड़ जाता तो अट है क्लरी है और ली है। 87 लृटों से लृंग के पर रहते स्य हो गया तो अट क्री स्य हो गया, स्य ल के स्थान पर तिप हो गया तो अट का अक्री स्य तिप हो गया। अब यहाँ पर जो है इतस्त से गीत संबंधी जो लकार उसका गीत संबंधी जो इकार उसका लोप होता है तो ती में ई का लोप हो गया तो त आधा त हलंत त बच गया तो अक्रीस्य त है, ईट आगम कर दीजिए आधात का सिर बना दे से तो ईश्य बन गया। वही आधात का आदेश प्रत्ययों से जो श कर दीजिए तो अकरिष्यत ये बन गया। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये हो गया अकरिष्यत। और लुट में जो है कर्ता और पठिता है, कर्ता पठिता। तो कर्ता है क्री है लुट ले आइए। अब लुट 87 लुट के परे रहते तास प्रत्यय कर दीजिए तासी तो क्री तासी लुट का ल अनुबंध लोप कीजिए तो तास हो गया तो क्री तास तिप हो गया। अब जो है यहाँ पर तास को मान करके क्री की जो है गुण कीजिए तो कर तास हो गया और तिप जो है तिप लुटा प्रथम से डार और से जो है डा कर दीजिए तो क्री तास डा है, क्री को गुण कर देंगे तो क्री तास डा तो हो जाएगा कर तास डा। अब इस स्थिति में डित्य भस्यापी टेर लेप डित के परते भाव संजक न होने पर भी टी भाग का लोप हो जाता है तो तास के आस भाग का लोप हो गया तो क्री त हलंत और फिर जो है डाका आ हुआ तो हो गया कर त आ करता ये बन गया। इसमें कोई विशेष ये नहीं है। अनजतने लुट से जो है लुट हो गया है। आगे है 87 लुटों के बाद जो सूत्र है सिब बहुलम लेटी
ये लेट लकार है, लेट। ये वेद में प्रयोग होता है, लेट लकार का प्रयोग जो है वेद में होता है, लौकिक भाषा में नहीं होता है। परंतु ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो है वेद में जो प्रयोग होता है सिर्फ बहुलम लेटी, तो लेट लकार का प्रयोग वेद में होता है, व्यवहार में नहीं होता। तो वेद में जो ऐसा हो तो ये नहीं समझना चाहिए कि गलत है। तो ये सिप बहुलम लेटी, सिप अकारांत पुमलिंग सिप शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है, बहुलम अकारांत नपुंसकलिंग बहुल शब्द प्रथमा एक वचन है, लेटी तकारांत पुमलिंग लेट शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। इसमें धातु हो प्रत्यय परस्य की वृत्ति आ रही है। अर्थ क्या हो गया जी? लेटी परतः धातु पर बहुलम सिम प्रत्यय सिप प्रत्ययो भवति, ये हो गया। माने धातु पर बहुलम सिप प्रत्ययो भवति लेटी परतः, लेट के पर रहते बहुल करके सिप प्रत्यय होता है। हाँ, उदाहरण बहुत सारे हैं। जैसे वेद मंत्र है, जैसे सिप है, जो शिशत तारिशत मंदिशत, न च सिप भवती, सिप नहीं होता तो पताती विद्युत ऋग्वेद का मंत्र है। उदधिम च्यावयाति अथर्ववेद का मंत्र है। अब ये करें, फिर जो प्रथमावृत्ति में उसका भी करेंगे। जैसे जोशिषत, जुषप प्रीति सेवन हो, तो जोशिषत वह प्रीति करे, वह सेवन करे, तारिशत वह पार करे, त्रिप्रवर संतरण हो, और मंदिशत वह स्तुति आदि करे। और सिप प्रत्यय नहीं होगा तो पताती विद्युत बिजली पड़े, उदधिम च्यावयाति समुद्र को विचलित करे। तो यहाँ पर जो है जोशी शत, जोशी प्रीति सेवन यो हो, लिंग अर्थ में लिंगर्थे लेट, लिंगर्थे लेट प्रत्ययो भवति। लिंग अर्थ में माने विधि निमंत्रण आमंत्रण अधिष्ट संप्रश्न प्रार्थना और आशीष, इन लिंग अर्थ में लेट प्रत्यय होता है। तो जुष धातु है उससे लेट कर दिया, लिंग अर्थ है, लेट से लेट प्रत्यय कर दिया। अब जो है सिप बहुलम लेटी, लेट के पर रहते धातु से परे बहुल करके सिप हो जाता तो सिप हो गया। तो सिप का अनुबंध लोप जो है स हुआ, तो जुष स और लेट, लेट का ल। अब जो है इस स्थिति में स को मान करके ईटागम कर दीजिए, आर धातु का सिर बला दे से ईटागम कीजिए, तो हो जाएगा जुष इट स, और ल है, ल के स्थान पर तिप कर दीजिए, ल के स्थान पर तिप कर दीजिए, तो हो जाएगा जुष इट स तिप, ये स्थिति हो गया। अब इस स्थिति में लेटो डाटो, लेट को अटागम होता है। ये जो 3, 4 जो 94 नंबर सूत्र है, 3, 4, 94 94 नंबर सूत्र है, वो कहता है कि लेटह अट, लेटो डाटो जो है ये कहता है कि लेटह अट 8, माने लेट लकार को अट और 8 ये आगम होते हैं पर्याय से। जब जैसे जीवाति शरदा शतम, भवती भवाती, भविष्यति भविष्याति इत्यादि, तो यहाँ पर जो है जीव धातु से जब आप लेट करते हो, लिंगर्थे लेट, लेट करेंगे, लेट के स्थान पर जब तिप करेंगे, अब जो है लेट को 8 हुआ तो जीव 8 का आत जीवाती बन गया, तो 100 वर्ष तक जियो।
तो 8 जब आगम हुआ तो, और जब अट आगम हुआ तो भू है और अट ती है तो भवती बन गया। भू यहाँ पर शप नहीं होगा, भू है लिंग अर्थ में लेट हो गया, लेट के स्थान पर तिप हुआ, तिप को अट आगम हुआ, भू अट, अब अट माने अति जो है उसको मान करके भू की गुण हुआ, फिर गुण होकर के एचवाय लग गया तो भवती बन गया। लेट लकार में जो भवती बनता है वह अलग तरीके से बनता है, वो जो भू शब्द ला करके बनाते हैं वैसा नहीं बनता है। और जब 8 होगा तो भवाती बन जाएगा, जीवाती, जीवती, ये ऐसे बन जाएगा। तो लेट हो रहा तो लेट अडाटो आगमो पर्याय न भवतः, माने पर्याय से होता है, एक बार अट भी हो जाएगा, एक बार आट भी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है अट जब हुआ तो जुष ई स अट तिप, तो जुष ई स अनुबंध होकर के जुष ई स अतिप। अब इस स्थान में, इस स्थिति में एक सूत्र है इतश्च लोपः परस्मै पदेषु, निकाल लीजिए 3479 नंबर सूत्र है, 79 नंबर सूत्र है 3479, 79 3479 नहीं है इसमें 70, ये है इतश्च परस्मै, इतश्च लोपः परस्मै पदेषु। कितना नंबर है? 79 ही जी, 97 है ना? नहीं 97। हाँ 97 है, गलत में बोल दिया। इतश्च लोपः परस्मै पदेषु, ये 97 है। तो इतः ये षष्ठी व्यक्ति एक वचन है, चौव्य पद है, लोपः प्रथमा एक वचन है, परस्मै पदेषु ये है, वाक्य अनुवृत्ति आ रही है, लेटा की अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया? परस्मै पदेषु माने परस्मै पद, पदेषु माने परस्मै पद विषयेषु, ये होगा परस्मै पद विषय होने पर, विषय सप्तमी है, परस्मै पद विषयेषु। हाँ, आगे है लेटः, ऊपर से लेटः की जो है लेटो डाटो, डाटो जो 3494 से लेटः की अनुवृत्ति आ रही है, तो अर्थ हो गया लेटः षष्ठी है तो लेट संबंधिनः इतः इकारस्य लोपः भवति विकल्पेन, विकल्पेन लोपो भवति, माने परस्मै पद विषय होने पर, माने परस्मै पद विषयक लेट संबंधी जो इकार है उसको विकल्प से लोप होता है, विकल्प से लोप होता है। तो जब एक बार लोप हो गया तो त हुआ, हलंत त हुआ, तो जुष ई स अत अचिन्ह संयम कर दीजिए, तो जोशी श त माने स को आदेश प्रत्यय से सकार कर दीजिए, तो सॉरी जुष माने जुष ई स अत, और इसको मान करके जो है पुगंत लघु पदस्य स जो है गुण कर दीजिए, तो जोश हो जाएगा, तो जोश ई श अत, तो जोशी शत ऐसा बन गया, जोशी शत। और जब जोशी शत बना, ऐसे तारी शत बन जाएगा, ऐसे मंदी शत बन जाएगा, सिप बहुलौल में टी लेट कहते जो सिप प्रत्यय हुआ, तो नहीं तो जोशी शती विकल्प से कहा है इतागम, तो जोशी शत तारी शत बन जाएगा। और जैसे भविष्यत, भविष्यात, भा माने भविष्यत, भविष्यात, भाविषत, भाविषात, भवत, भवात, प्रचोदयात, धियो यो न प्रचोदयात, तो प्रचोदयात जो है लेट लकार है, तो यहाँ पर जो है दयात में तिप है, तिप के इकार का लोप हो गया है, धियो यो न प्रचोदयात, तो तिप के इकार का लोप हो गया है। तो ये तो समझ में आ गया जी।
कि इतस्त लोप परस्मै पदेशु विकल्प से लोप करता है, तो भवत भी बन जाएगा, भवती भी बन जाएगा, भवाती भी बन जाएगा, ये सब हो जाएगा। अट आगम होगा, जैसे सिप किया तो भवि, अट आगम हुआ तो सिप हुआ तो भविष्यत बन गया, और आठ किया तो भविष्यात बन गया, ऐसा। तो इस तरीके से, तो यहाँ पर न सिप भवती, असिप नहीं होता है कहाँ, तो जैसे पताती बहुल करके कहा ना जी, जैसे भवती तो वहां पर सिप नहीं हुआ, तो पताती आठ आगम कर दिया विद्युत। उदधिम च्याब याति, तो चू है तो च्याब याति, तो यहां पर भी जो है सिप नहीं हुआ है। तो ये इसमें बताया। तारी शब्द जो है त्रिप्रण संतरण से बना दीजिएगा, सिप बहुलम। अब जो है तारी शब्द जो है, ये सिप जो है, सिप हुआ एक वार्तिक है, सिप बहुलम नित वक्तव्य, बहुल करके सिप को नित कहना चाहिए। सिप बहुलम नित वक्तव्य, सिप को बहुल करके नित कहना चाहिए, यह है। सिप प्रत्यय को नित मानेंगे तो क्या हो जाएगा, सिप बहुल को नित मानेंगे तो अचोय से वृद्धि हो जाएगा, तो तारीशत बन गया। जब नित मानेंगे तब, और नहीं मानेंगे तो फिर तरीशत ही बनेगा। परंतु यहाँ तो हमें देखना ये है कि अपने तरफ से नहीं ध्यान रखना है। शायद एक बार हमें याद आ रहा है कि सदानंद जी पूछे भी थे, वैसे बनने के तो बहुत शब्द बन जाएंगे, हमें देखना है कि शास्त्र में क्या प्रयोग है। अब यहाँ पर तारीशत है, यदि तरीशत होगा तो फिर ऐसे तरीशत भी कर दीजिएगा। अकॉर्डिंग टू ग्रामर तो तरीशत भी बनना चाहिए, क्योंकि जब हम नित नहीं मानेंगे, बहुल करके नित होता है, तो जब नहीं होगा तो तरीशत बनेगा गुण होकर के। परंतु ऐसा दिखता है तब, यदि नहीं शास्त्र में दिखता है तो तारीशत है, तो तारीशत में ये समझना है कि बहुल नितवत, सिप बहुलम नित वक्तव्य, तो सिप को बहुल करके नित कहना चाहिए, वो तो अचोय रीति से जो वृद्धि हो जाएगी तो तारीशत बन गया। तो यहाँ पर देखिए, अब एक एक करके प्रथमा वृत्ति का चलते हैं। ऐसे मंद धातु से मंदिशत बन जाएगा। मदी धातु, मदी स्तुति मोद स्वप्न कांति गति सु में जो है इदितो नुमदाल से नुम कर दीजिएगा तो मंद बन जाएगा। मंद सिप का जी मंदी, इटागम मुझे मंदिश, और अटागम कर दीजिए मंदिशत बन जाएगा, इसमें कोई ऐसा नहीं है। और पताती जो है, पत है लेट है, आटागम कर दीजिए तो पत आतिप हो गया, पताती बन गया, पताती बन गया। इटागम यहाँ पर इतस्त लोप परस्मै पद से इकार का लोप नहीं हुआ है, बस ये है। तो लेट लकार का प्रयोग सभी कालों में वैदिक भाषा में होता है, लौकिक संस्कृत भाषा में नहीं होता है। ये प्रथमा वृत्ति में जो उदाहरण दिया है, जैसे भविष्याति तो सिप हुआ, ईटागम तो भविष्य बन गया, आटागम हुआ तो भविष्याति बन गया। और जब अब यहां पर देख लीजिए, अटागम हो जाएगा तो भविष्य है और अटागम हुआ, फिर अतो गुने कर देंगे तो भविष्य, और इतस्तलोप से लोप कर देंगे इकार का तो भविष्यत बन गया, और आटागम करेंगे तो भविष्यात बन गया। तो देखिए भविष्यति, भविष्याति, भविष्यत, भविष्यात, ये बन गया। और अंतिम में तक को द करेंगे तो भविष्यत बन जाएगा, भविष्यात बन जाएगा। और जब यहाँ पर भाविष्यति, भाविष्यति प्रथमा वृत्ति सब देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? बालबोध जी देख रहे हो? बालबोध सो रहे हो कि देख रहे हो? हेलो, सभी व्यक्ति प्रथमा वृत्ति देखेंगे। ये भाविष्यति, हाँ अब जो है भाविष्यति, तो भाविष्यति में जब हम अभी मैंने बताते सिप बहुलम नित वक्तव्य, बहुल करके नित होता है तो भू को वृद्धि हो जाएगी, फिर तो भव बन जाएगा, फिर ए जो है वह हो जाएगा, तो भाविष्यति बन जाएगा। भाविष्यति और आटागम हुआ तो भाविष्याति,
मने भाविशाती बन गया। अनंत जी समझ में आ रहा है? अनंत जी आ रहा है सर। हाँ, और आगे है भाविशत, और इता सलोप पर इकार का लोप तो भाविशत बन जाएगा। ऐसे ही भाविशत, भाविशात, आठ आगम करेंगे लिटो डाटो मैंने अट होगा तो भाविशत, और आठ होगा तो भाविशात बन गया। और भाविशद, भाविशात वो तो झलाम जशवंती हो जाएगा, पद के अंत में तो को द हो जाता है, इसमें कोई ऐसी होती। भाविशद भाविशात। और न च भवती, जब नहीं होता है सिप प्रत्यय तब भवती, जब सिप प्रत्यय नहीं होगा तो भू है, सिप है, अटागम कर दीजिए। अति तो भू अति गुण कर दीजिए, भो ये जो भवती बन गया। और आठ आगम करेंगे लोटो डाटो तो भू है, आ है, ती है, आती गुण कर दीजिए, भू ये जो है भवाती, तो भवती भवाती। तो यहाँ पर भवती का मतलब होता है ये अर्थ नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। लिंग अर्थ में है, माने विधि अर्थ में, निमंत्रण अर्थ में, आमंत्रण अर्थ में, अधिष्ट अर्थ में, संप्रश्न अर्थ में, प्रार्थना अर्थ में, आशीर्वाद अर्थ में, इन सभी अर्थ में। तो यहाँ पर देवदत्त जीवती, देवदत्त जिये ऐसा हो जाएगा। देवदत्त जीता है ऐसा अर्थ नहीं होगा। जब यदि सपोज दैट कि जहां पर वेद में इस तरीके के आता है तो आप लिंग में भी अर्थ कर सकते हैं। ये मैंने क्या कहते हैं कि विधि इत्यादि में भी अर्थ कर सकते हैं। तो भवती भवाती, और जब इतस्त लोप पर से इकार का लोप कर दिया, विकल्प से हुआ है। जब लोप नहीं हुआ तो भवती भवाती बना, जब लोप हुआ तो भवत बन गया और भवात बन गया, भवत हो गया, भवात हो गया। एवं तसी, एवं तसी, ऐसे ही जो है तिप तस, तस पे चलिए, तिप का हो गया, अब तस पर चलिए, तिप तस जी, तो तस पर चलिए, तो भू है, तस हो गया, यहाँ पर अटागम कर दीजिए, और सिप तो सिप बहुलुनिटी से लिप, सिप बहुलुनिटी से पहले लिट कीजिए, सिप कीजिए, और इटागम कर दीजिए, गुण कर दीजिए, तो भावी आगे से प्रत्यय तो भविष्य, और जो है अटागम को अ हुआ, तस है तो अतस बन गया, और अत गुणे कर देंगे तो भविष्यतस, अस को भी भविष्यतः ये बन गया। और आटागम करेंगे तो भविष्यातः ये बन गया। और जब सिप बहुलम नित वक्तव्य, माने सिप को बहुल करके नित कहना चाहिए। 3:1:34 नंबर सूत्र जो है, इसी सूत्र पर जो है वार्तिक है, सिप बहुलम नित वक्तव्य। तो हाँ, सिप बहुलम नित वक्तव्य प्रथमावृत्ति में दिया नहीं है यहाँ पे, इधर है कुछ क्या। हाँ चलिए, सिद्धि प्रकरण में दिया हुआ है, दिया होगा। चलिए यहाँ पर हम ये कर रहे हैं। हाँ, तो क्या है, एवं तसी, तस के पर तो भावितः माने भविष्यतः, भविष्यातः, और सिप बहुलनित वक्तव्य तो वृद्धि हो जाएगी, तो भाविषतः और भाविषातः। और जब नित न च भवती, क्या बोल रहे हैं कि सिप नहीं होता है तो भवतः बन जाएगा। भू है और तस है, तस को अटागम हो गया तो भू अट तस, भू अतस बन गया, और गुण हो गया भवतः बन गया, और आठ होगा तो भवातः बन गया। ऐसे जी पर ले लीजिए, जी है, भू है, जी है, जी के झोंता से अंत हो गया, अंती हो गया, और सिप है, इटागम कर दिए तो भवी माने भू इश अंति, और गुण बाबा तो भविष्य अंति अतो गुणे, और आदि से प्रत्यय भविष्यंति, और आठ आगम करके भविष्यांति। और जब जो है यहाँ पर इकार का इतस्तलोप पर से जो है इकार का लोप हो जाएगा तो अंत हो गया, फिर संयोगांत श्लोप से तकार का लोप हो जाएगा तो बन जाएगा भविष्यन, और आठ आगम करके भविष्यान ये बन गया। और जब इकार का लोप नहीं होगा, विकल्प से है, तो सिप बहुलनित वक्तव्य पक्ष में
तो जो है नित होगा तो भाविशंति बन जाएगा, और भाविशंति हो गया अटागम लेटो डाटो में, और भावी शांति आठ में भावी शांति बन गया। और जब इतसलों का परस्मय पद से इकार का लोप कर देंगे तो असंयुगांत लोप से नकार का लोप हो जाएगा, तो भाविशन बन जाएगा और भाविशान बन जाएगा। और जब सिप नहीं होगा तो भवंती बन जाएगा। तो ये भवंती वो वाला भवंती नहीं है, लट लकार वाला नहीं है, सो ध्यान रखिएगा। जैसे मैं भवती पर बोला, भू है, जी को अंति हो गया है, अटागम हो गया, अतो गुने कर देंगे, भू अंति अतो गुने, अंति उधर हो गया और गुण होकर के भो ये भवंती बन गया, और आटागम करेंगे तो भवांती बन जाएगा। और जब इतसलों पर से तकार का लोप कर, इकार का लोप कर देंगे और फिर संयुगांत श्लोप हो जाएगा तो भवन बन जाएगा, और आटागम हुआ तो भवान बन गया। तो भवान का मतलब वो भवान आप वाला भवान नहीं है। भवन भवान जहां आए वेद में तो क्रिया परक देखना है, तो वहां पर वो भी विचार करना है। तो भवान ये लेट लकार हो गया, भवन भवान। अब जो है सिप्तस्थी तिप्त जी सिप्तस्थ, अब सिप पर चलिए, सिप पर तो भू धातु से सिप किया और अटागम हुआ, अतो गुने हो गया, असी बन गया उधर में, सॉरी असी कहाँ, अतो गुने, वो तो सिप है तो उसमें तो नहीं, तो भू है, अट है और सिप है। यहाँ पर क्या कहते हैं कि सिप बहुलनिटी से जो है सिप हुआ है, सिप का स बचा, स हलंत जो स है, तो कहाँ गया, सिप जो है, सिप का सिप बहुलम से जो है सिप लाया, सिप का जो है स हुआ है, ठीक है, सिप का स हुआ, कहाँ गया, हाँ। और यहाँ पर सिप को जो है मन सिप माने वो वाला सिप बोला, सिप का स हुआ, इधर में सिप जो प्रत्यय है सिप स्थ वाला, वो सिप का सी हुआ है, और यहाँ पर अटागम हो गया लेटो डाटो से। अब गुण कर दीजिए इटागम करके, भो इस हो गया भावी, भवी श आदेश प्रत्ययो, तो भवी सी अचिन्ह पर संजम कर दीजिए, भवी सी ये बन गया। और आठ हो गया भविशासी, ये हो गया। और जब लोट इतस्त परस्पर पद क्या बोलते हैं, इतस्त लोप परस्पर पदेशु से जो है जब इकार का लोप हो जाएगा, सिप के इकार का लोप हो जाएगा, तो वो जो सिप के इकार का लोप होने से स हुआ, हलंत स रहा और अटागम हो गया है, और इधर में सिप बहुलुंटी से सिप भी हो गया है, तो हो गया स्थिति हुआ कि भू ई स हलंत अट आगम और सहलंत। अब इसके पश्चात फिर जो है ई को माने ईसा जो है इसको मान कर गुण हो गया तो भो बन गया, एच हो गया, भविष्य बन गया, भविष्य अस ऐसा बना, भविष्य अस हुआ। अब इसके बाद आदेश प्रत्ययो, तो सिप बहुलनिटी से जो सिप प्रत्यय हुआ है उसको स को श कर दीजिए, तो भविष्य बन गया, भविष्यस बन गया, और से स को विसर्ग कर दिए तो भविष्य बन गया, भविष्य बन गया। आठ आगम हुआ तो भविष्याह बन गया। और जब सिप बहुलम नित वक्तव्य से नितवत हुआ तो वृद्धि तो भाविषसी बन गया अट होकर के, और आठ होकर के भाविशासी बन गया। और जब हाँ ठीक है, भाविशासी बन गया। अब जो है सिप जब नहीं होगा तब, सिप बहुलम नीति से जब सिप प्रत्यय नहीं होगा तब क्या है, तो देखिए भू है,
अच्छा, नहीं इसमें तो सिप तो हुआ ही है, वो तो आगे भवसी भवासी में नहीं सिप हुआ है। ये यहाँ पर हाँ, सिप बहुलम लेटी से जो सिप बहुलम लेटी से सिप हुआ तो भू है, गुण हो गया, ईशा हो गया, ठीक है। लोपा इतस्ता लोपा भाविशा की सिद्धि कैसे हुई? तो भू है, उधर में सिप है, इधर में अट आगम हुआ, तो सिप का अस अनुबंध लोप होकर के अनुबंध लोप हुआ और इतस्ता लोपा परस्मै पद से इकार का लोप हो गया, तो स हलंत रह गया, तो उधर में अचिन्ह प्रसन्न अस बन गया उधर में, और इधर में अस बन गया, इधर में सिप कर दीजिए, तो सिप सिप से सिप कीजिए, सिप का जो है स बचेगा, इटागम कर दीजिए और अचोनी से वृद्धि कर दीजिए, क्योंकि सिप बहुलम नित वक्तव्य से जो है नितवत करके, तो भावी सस विसर्ग होकर भावी शह ये बन गया, भावी शह ये बना, और भाविशाह 8 होकर के। अब जो है जब सिप नहीं होगा तो भवसी बन गया और भवासी बन गया और भवह बन गया, भवाह बन गया। माने भवसी इकार का लोप नहीं हुआ तो भवसी बन गया टागम होकर के, और 8 होकर के भवासी बन गया। और जब यहाँ पर इतस्ता लोप पदिशु से इकार का लोप कर देंगे तो अट हुआ तो अस हुआ, स को भी हो जाता, भू को गुण हो गया तो भव बन गया, तो भवा बन गया, और 8 होकर के भवाह बन गया। तो ये यहाँ तक हमने माने सिप तस जी सिप थस थ, यहाँ तक हमने सिप का तक सिप थस थ में केवल सिप का हमने सिद्धि किया, अभी थस का नहीं अभी किया है, थस और थ का नहीं किया है। तो कल हम जो है थस से लेकर के जहां तक होगा पूरा थस थ मिप बस मस, यहाँ तक मिप बस मस माने पूरे उसका जो है तिप्तजी सिप तस थ मिप बस मस, और तिप्तजी सिप थस माने सिप तिप्तस जी सिप माने 4 जो प्रत्यय है उससे हमने सिद्ध करके आपको बता दिया। अब कल से थस से हम शुरू करेंगे। अभी तक जो बताया इसमें जो समझ में नहीं आया हो वो पूछिए। किसी को ऐसा है जो नहीं समझ में आया? आचार्य जी मुझको तो एक बार मैंने करना पड़ता है पूरा। हाँ तो उसको कीजिएगा, क्योंकि ये वेद का है, ये माने वेद में होता है, और ये चीज आपको दक्ष हो गया, इसमें यदि आप एक्सपर्ट हो गए तो आपको वेद मंत्र के अर्थ करने में बहुत सहूलियत होगा। तो ध्यान रखिएगा, वेद मंत्र के अर्थ करने में बहुत ही सहूलियत होगा। इसीलिए सभी से मैं निवेदन करूंगा कि जैसे आप लोग शुरू में प्रारंभ में जब हमने आपको पढ़ाया था वृद्धि आदेश, तो उस पर आपने परिश्रम किया, उस पर आपने जैसे आपस में डिस्कस किया, ऐसे ही सिप बहुलम लेटी पर डिस्कस कीजिए। सिप बहुलम लेटी आपके मस्तिष्क में पूरे उपस्थित होना चाहिए। जब ये उपस्थित होगा तो आप वेद मंत्र के अर्थ आप ठीक से कर पाएंगे। कहाँ पर ये लेट लकार है, इसका लेट लकार करेंगे, भवती आया तो उसका लेट लकार भी हो सकता है, लट लकार भी होगा। लट लकार करेंगे तो क्या अर्थ बनेगा, लेट लकार करेंगे तो क्या अर्थ बनेगा, ये सब आपको समझ में आएगा। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस पर थोड़ा परिश्रम कीजिए। अनंत जी आपको समझ में आया? सुनना पड़ेगा आचार्य जी मुझे एक बार फिर से सिद्धि। हाँ चलिए, नहीं समझ में आएगा तो फिर पूछिएगा, ये मुख्य है। आप द्रोण जी आप समझे, स्वाति जी वासुदेवन जी आप समझे? लेट है, वही जब ही आशीर्वाद इत्यादि अर्थ होगा तो वहां पर लेट ही प्रयोग करेंगे, और उस भगवती की सिद्धि लट लकार की तरह नहीं होगा, सो ध्यान रखना।
चलिए जी, हाँ जी जी। तो चलिए मंत्र पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए जी, नमस्ते नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते।